अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दिनों आप देख रहे हैं कि गल्फ कंट्री से, अरब ममालिक से कई प्रोमिनेंट लोग रॉयल फैमिली वगैरह के और दूसरे फील्ड्स के बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं बीजेपी पर, आरएसएस पर और बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पर, और मोदी जी को रेगुलर लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि ये क्या है आपके पास, ये ख्यालात, ये नज़रियात क्या है और आपके पार्लियामेंटेरियंस ऐसे जहरीले क्यों हैं। इन दिनों इसकी ख़ास वजह क्या है मैं आपको बता दूं, चंद वजूहात जिसकी वजह से अरब ममालिक और उसके रॉयल फैमिलीज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं आरएसएस, बीजेपी और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पर। पहला रीज़न, आरएसएस और बीजेपी के आतंकवादियों, दहशतगर्दों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा और इंडिया का सुप्रीम कोर्ट उन्हें सजा देने के बजाय बाबरी मस्जिद की जमीन को वही आतंकवादियों और वही दहशतगर्दों के हवाले कर दिया जो बीजेपी आरएसएस के थे, और उस पर वो मंदिर बना रहे हैं। इस जुल्म और नाइंसाफी को जो मुसलमानों के खिलाफ हुई, दुनिया भर के और हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ अरब ममालिक में बहुत बुरी नज़र से देखा गया। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट बगैर किसी प्रूफ और एविडेंस के आया, इसको बहुत ही गुस्से से देखा गया अरब ममालिक में, और इसीलिए वो लोग नाराज है आरएसएस से, बीजेपी से और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। दूसरा रीजन, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की गंदी, जलील, हरामी किस्म की जुबान जो वो अरब मुसलमान औरतों के खिलाफ इस्तेमाल करा, और ये करने वाला बेंगलुरु साउथ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी का एमपी है। इंतहाई जलील, गिरा हुआ, हरामी किस्म का इंसान जिसके पास औरतों की कोई इज्जत नहीं, अक्सर उसे रावण का पिल्ला इसीलिए कहा जाता है। उसने कहा था अरब औरतों के बारे में इंतहाई गंदी बात, जिसकी बुनियाद पर यूएई की रॉयल फैमिली सख्त और सख्त गुस्से में है और नरेंद्र मोदी को रेगुलर प्राइम मिनिस्टर को लिख रही है तेजस्वी सूर्या के खिलाफ इस गंदी जुबान के लिए एक्शन ले। तीसरी बात, जो लिंचिंग हुई मुसलमानों की मासूम, आरएसएस और बीएसपी और बजरंग दल और बीजेपी के आतंकवादियों जिन्होंने जो मासूम मुसलमानों को लिंचिंग में मारा, पहलू खान, जुनैद, इखलाक वगैरह को, तो उसके ऊपर अरब ममालिक, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल भी और अरब ममालिक खुसूसी तौर पर बहुत नाराज है और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया है और मुसलसल मोदी गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि जो खाती है, जो जालिम है, जो कत्ल करे, उनको सख्त सजाएं दे। चौथा रीज़न कि अरब ममालिक नाराज़ क्यों हैं आरएसएस और बीजेपी पर, कि इनकी जो आइडियोलॉजी है कि एक दिन मक्के को भी मंदिर बना डालेंगे, काबतुल्लाह को, काबतुल्लाह के अंदर मूर्तियाँ बिठा डालेंगे। ये चीज़ अरब ममालिक को बहुत दिल पर नागवार गुजरी कि एक अल्लाह की इबादत वाले घर में मंदिर कैसा बना सकते हैं, मूर्तियां कैसा बिठा सकते हैं। तो उसके ऊपर ये कहा है आरएसएस के आतंकवादी और जहन का आदमी सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी का हरामी किस्म का पार्लियामेंटेरियन है, उसने ये कहा है। तो इसके ऊपर बीजेपी के इस पार्लियामेंटेरियन के जहरीली आइडियोलॉजी के ऊपर अरब ममालिक बहुत ज़्यादा गुस्से में है और बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है। ये एक रीज़न है। और एक रीज़न जो उन अरब ममालिक के गुस्से का बाज़ बन रहा है वो है कि मस्जिदों में मासूमों को आतंकवादी करके, हमले करके मारने वाली साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी को, जो अभिनव भारत की आतंकवादी थी, बीजेपी ने पार्लियामेंट का टिकट दिया और बीजेपी ने उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। तो इस पर भी अरब ममालिक बहुत नाराज़ है कि जो औरत एक आतंकवादी संगठन को बिलोंग करती, जो दहशतगर्द तंजीम को बिलोंग करती, अभिनव भारत को, और मासूमों को मस्जिद में बॉम्ब से मारती, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बना सकते हैं। तो ये अहम चीज़ें हैं जिस पर बहुत ज़्यादा अरब ममालिक नाराज़ है, बीजेपी पर, आरएसएस पर और बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पर। आरएसएस को इसीलिए आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करो बोल रहे वो लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसा डिक्लेयर किया था। ये जहरीली आइडियोलॉजी आरएसएस में आती कहाँ से है? इसके फाउंडर्स गोवलकर और सावरकर की तरफ से। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उनकी किताबों में उन्होंने लिखा है कि मुसलमान औरतों का रेप करो, मासूम मुसलमानों को लाखों में मारो, मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखो। तो
हम कामयाब रहेंगे। और यही कोशिश बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट और आरएसएस कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत को, भारतवासियों को जलील होना पड़ रहा है। और सुब्रमण्यम स्वामी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का, यही कहता है कि मुसलमानों को इक्वल राइट्स नहीं देना चाहिए, सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखना चाहिए। और जो एक और मुद्दा है जिसकी वजह से अरब ममालिक बहुत नाराज है, आर्टिकल 370, जो एक वादा था इंडियन गवर्नमेंट का कश्मीरी लोगों से, उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने आकर तोड़ दिया है। और वो तोड़ने की वजह से कश्मीरी लोग इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर पूरे भारत में कश्मीरियों को मारा जा रहा है आरएसएस बीजेपी के आतंकवादियों की तरफ से, जिसकी वजह से अरब ममालिक बीजेपी और आरएसएस पर बहुत नाराज है। ये तमाम रीजंस है जिसकी बुनियाद पर अरब ममालिक बहुत ज़्यादा नाराज है बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उनकी आतंकवादी जहन की वजह से, सोच की वजह से, जुबान की वजह से। इसीलिए मैं कहता हूँ तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से और सबसे, खासतौर पर बीजेपी आरएसएस वालों से, इंडियन आर्मी नायक का बेटा होने के नाते, आइए एक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। इज्जत आएगी, इंसाफ आएगा, अमन सलामती आएगी, अखल आएगी, हरामी बन जाएगा और देश में शांति उन्नति आएगी। इस्लाम लाइए, एक रब की इबादत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। कुरान हदीस का यही हुक्म, वेदा, गीता, उपनिषद, बाइबल, गुरु ग्रंथ का यही हुक्म, अल्लाह रसूलुल्लाह का यही हुक्म, श्री राम श्री कृष्ण का यही हुक्म। इस्लाम से आपको इंसानियत आएगी, जानवर बढ़ जाएगा। इस्लाम लाइए, देश बचाइए, खुद को बचाइए, देशवासी को।